क्या आपको पता है दुनिया कब और कैसे बनी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्या आपको पता है दुनिया कब और कैसे बनी? यकीनन कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया कैसे बनी, किस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? सूरज हमारी जमीन से एक आइडियल फासले पर है। अगर ये और करीब या और दूर होता तो जमीन पर जिंदगी पॉसिबल ना होती। आपने सोचा है कि क्या सूरज खुद ब खुद वहां पहुंच गया? आप इंसानी जिस्म को देखें, दुनिया की सबसे जदीद और कॉम्प्लेक्स मशीन। एक मिसाल हमारे जिस्म में मौजूद ब्लड वेसल्स हैं। ये वो ट्यूब्स होती हैं जिनके जरिए हमारे जिस्म में खून सर्कुलेट होता है। इन ट्यूब्स का इतना बड़ा जाल हमारे जिस्म में बिछा हुआ है कि अगर आप इनको सीधा कर लें तो इनकी लंबाई 1,00,000 किलोमीटर तक चली जाती है। आप सोचें कि हमारे छोटे से जिस्म में ये ट्यूब्स का जाल क्या खुद ब खुद तैयार हो गया? इंसानी दिल को देखें, ये इतने जोर से खून को पंप करता है कि खून निकलकर 30 फीट दूर जाकर गिर जाए, लेकिन हमें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। क्या ये दिल भी खुद से ही बन गया और परफेक्ट तरीके से खुद से काम करना शुरू हो गया? बहरहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कैसे तख्लीक की, आज साइंस भी इस बात को क्यों मानती है और बिग बैंग थ्योरी क्या है। दोस्तों, आज साइंस ये मानती है कि 13.7 अरब साल पहले एक इंतहाई गर्म और घना बबल मौजूद था। इसका साइज बहुत छोटा था और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हमारी कायनात वजूद में आ गई। कायनात यानी स्पेस, प्लैनेट, स्टार्स, जिसमें हमारी जमीन भी आती है, सूरज और चांद भी आते हैं। ये सब कुछ इसी को बिग बैंग कहते हैं, यानी एक जोरदार धमाका। साइंटिस्ट के लिए ये बात बहुत हैरत अंगेज है कि एक छोटे से बबल से ये इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई। दोस्तों, साइंस ये भी मानती है कि तब से हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है, यानी फैलती जा रही है। इसका मतलब यह है कि कायनात में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से तेजी से दूर जा रही हैं। हमारी कायनात का कोई एक सेंटर नहीं है, हर चीज बस एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। इसकी एक मिसाल नान या किसी ब्रेड की डो है। ये डो जब पकती है तो फैलती जाती है, लेकिन इस डो की बेस वही रहती है। इसी तरह कायनात मुसलसल फैलती जा रही है, एक्सपैंड कर रही है। लेकिन दोस्तों, साइंस को कायनात के इन राजों के मुतालिक कैसे पता चला? ये वक्त था 1920s का, आज से 100 साल पहले। उस वक्त साइंटिस्ट को लगता था कि हमारी कायनात बस एक जगह रुकी हुई है, लेकिन फिर दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की, जॉर्ज लेमेट्रे और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। इन दोनों ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जहन में रखकर ये बात कही कि हमारी कायनात मुसलसल एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है, लेकिन इन दोनों के पास इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिर 1920s में ही एक एस्ट्रोनॉमर होता था, इसका नाम एडविन हबल था। इसके पास उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होता था, इसको हुकर्स टेलीस्कोप कहते हैं। एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज रुकी हुई नहीं है, बल्कि हैरानकुन स्पीड से मूव कर रही हैं और जमीन से दूर जा रही हैं, यानी कायनात फैल रही है। इसे हबल्स लॉ कहते हैं। अब इसका मतलब है कि कोई एक सिंगल पॉइंट था जिससे ये कायनात फैलना शुरू हुई और यहीं से बिग बैंग थ्योरी सामने आई। 1964 में बिग बैंग थ्योरी का एक और सबूत सामने आया, जब अमेरिका में फिजिसिस्ट एर्नो पेंजियास और एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट विल्सन ने दरियाफ्त किया कि खला में एक अजीब किस्म की एनर्जी फैली हुई है, जैसे कभी एक जोरदार धमाका हुआ हो, जिसके असरात आज भी मौजूद हो। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान अल्फाज में इन सारी बातों को एक्सप्लेन करूं। बहरहाल दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात। बिग बैंग थ्योरी तो 100 साल पहले ही सामने आई, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी निशानियां कुरान पाक में मेंशन की हुई हैं।
And the heaven we constructed with strength, and indeed we are its expander. वस्समा बनैनाहा बिअयदिन, और देखो ये आसमान हमने बनाया अपने हाथों से। वइन्ना लमूसिऊन, इसका आम तर्जुमा जो पहले किया गया था वो ये था कि हम वुसअत रखने वाले हैं, लेकिन आज जब हम इसका तर्जुमा करेंगे हम इसको तौसीह देने वाले हैं। या मुंह से है वुसअत देना, जो कि आज से पहले इसका अंदाजा नहीं था, आज हमें मालूम है। दिस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दोस्तों ये सूरह धरियात है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला कायनात को वुसअत देने वाले हैं, यानी ये एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। बहुत से स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिग बैंग का जिक्र भी किया है कि आसमान और जमीन पहले एक थे और फिर कायनात वजूद में आई। यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अब दोस्तों इस पर बहुत से स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है कि क्या वाकई यहाँ अल्लाह ने हमें बिग बैंग की निशानी दी है या नहीं। दरअसल हमें यहाँ समझना होगा कि कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि साइंस की किताब है, यानी निशानियों की किताब है। हो सकता है कि इस जगह भी अल्लाह ताला ने हमें बिग बैंग की ही एक निशानी दी हो। बहरहाल हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके मुतालिक साइंस बस अंदाजा ही लगा सकती है। हर चीज की असल हकीकत इस दुनिया को तख्लीक करने वाला हमारा रब अल्लाह ताला ही जानता है। देखा आप लोगों ने अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात कैसे बनाई है, हम सोच भी नहीं सकते इस तरीके से। चलते हैं, मिलता हूँ किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।